हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रैगन बॉल चैप्टर 65 का। और चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा स्टार्ट होती है क्रिनल से, और क्रिनल गोकू को देख के बोलता है कि मे भी गोकू को सेंसुबिन की ज़रूरत नहीं है। और तभी हम गोकू को देखते हैं, गोकू अपना हाथ आगे करता है और मोरो जिस पत्थरों के नीचे होता है, गोकू उन पत्थरों को दूर फैला देता है। और तभी गोकू मोरो को बोलता है कि खड़े हो जाओ मोरो। और तभी मोरो उसके सामने खड़ा हो जाता है। और तभी मोरो जब अपना मुंह ऊपर की तरफ करता है तो वो देखता है कि वहां पे गोकू नहीं होता। और तभी मोरो बोलता है कि वो कहाँ पे गया। तो तभी गोकू क्रिनल के पास पहुंच जाता है। तभी गोकू क्रिनल से पूछता है कि क्या मैं ये सेंसुबिन ले सकता हूँ। और तभी गोकू क्रिनल से सेंसुबिन लेके मोरो के आगे पहुंच जाता है। और तभी गोकू मोरो को बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ स्पेयर कर दूंगा अगर तुम वापस से गैलेक्टिक प्रिजन में चले जाओ, और तुम मेरे साथ प्रॉमिस करो कि तुम वहां से कभी भी बाहर नहीं आओगे। और तो मोरो के पास और कोई चांस होता नहीं, तो मोरो बोलता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस प्रिजन से कभी बाहर नहीं आऊंगा और तुम्हें मेरे से और कोई खतरा नहीं होगा। और फिर गोकू मोरो को दे देता है सेंसुबिन। और मोरो पूछता है कि ये क्या है। तो फिर पीछे खड़ा होता है क्रिनल और बोलता है क्या। और तभी गोकू मोरो को बोलता है कि अगर तुम इसे खाओगे तो ये तुम्हारा स्टेमिना और तुम्हें जो भी चोट आई है वो सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि मोरो उसे सेंसुबिन को खा लेता है। और पीछे खड़ा होता है क्रिनल और बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में श्योर हो गोकू। और तभी मोरो उस सेंसुबिन को खा लेता है। और तभी मोरो का जो हाथ जो कट गया होता है वो फिर से वापस रीजनरेट हो जाता है। और फिर मोरो बोलता है कि ये हीलिंग पावर तो 7-3 के हीलिंग पावर से भी काफी अच्छी है। मतलब कि वो उसे कंपेयर कर रहा है सेंसुबिन की पावर को विद 7-3 के साथ कंपेयर कर रहा है। तो तभी पीछे से खड़ा होता है जैको खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुमने ऐसे हील क्यों किया। तो तभी गोकू मोरो को बोलता है कि अब तुम मेरा प्रॉमिस याद रखना। और तभी मोरो बोलता है कि नॉट रियली, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। और तभी मोरो बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों मरोगे गोकू। और फिर वो मोरो अपना पंच गोकू के ऊपर मारता है, लेकिन मोरो का वो हाथ टूट जाता है। और तभी मोरो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और तभी बीस बोलता है कि गोकू की जो बॉडी है उसे अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी पीरस बोलता है कि गोकू पागल है और वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, मैंने उसे खत्म करने के लिए बोला था मोरो को। और तभी गोकू मोरो को बोलता है कि तुम सिर्फ एक डरपोक आदमी हो। और गोकू मोरो को बोलता है कि तुम अपनी इस करंट स्ट्रेंथ के साथ मेरे को बीट नहीं कर सकते। फिर गोकू मोरो से फिर से पूछता है कि क्या तुमने कभी ट्रेनिंग की है। और मोरो बोलता है नहीं, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की है। तो गोकू बोलता है अगर तुम ट्रेनिंग करते तो तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। तो अभी मोरो बोलता है कि चुप रहो, ट्रेनिंग तो सिर्फ कमजोर लोग करते हैं। और तभी गोकू बोलता है कि तुम काफी ज्यादा टफ हो, मोरो को बोलता है। और गोकू बोलता है तुम सिर्फ एक डिसेंट से बंदे हो और मैं तुमसे फिर से फाइट करना चाहूंगा अगर तुम ट्रेनिंग करो और इससे ज्यादा पावरफुल बन के आओ। तो तभी पीछे खड़ा होता है जैको खड़ा होता है और बोलता है कि हे गोकू, तुम मोरो से एक्सेप्ट मत करो कि वो अपना हार्ट चेंज करेगा, वो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और तभी गोकू बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, पर मेरे को उसे बात करने दो। गोकू मोरो को बोलता है कि तुम अब कभी भी अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाओगे। और गोकू फिर मोरो से बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम वापस जाओगे या फिर यहीं जाओगे। और तभी हम गोकू के पीछे देखते हैं कि मोरो का एक हाथ कट के पड़ा हुआ होता है। और तो गोकू बोलता है कि मुझे तुमसे आंसर चाहिए। तो तभी मोरो बोलता है कि मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा गैलेक्टिक प्रिजन में। और फिर बोलता है कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूंगा प्लेनेट को कंज्यूम करना। तो फिर गोकू बोलता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है और मुझे अब मीरस का प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो मोरो बोलता है मीरस वो कौन है। तो गोकू बोलता है कि मीरस मेरा टीचर है और मैंने ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो भी ये पावर यूज कर रहा है मैंने उसी से सीखा है। और तो फिर मोरो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि फिर मीरस भी ये वाली पावर इस्तेमाल करना जानता होगा। तो गोकू बोलता है कि हाँ वो भी जानता होगा। फिर मोरो को फ्लैशबैक आते हैं कि उस 2 चैप्टर पहले उसने मीरस की पावर को अपने हाथ से कॉपी किया था, लेकिन मीरस ने वो वाला हाथ मोरो का काट दिया था। मोरो बोलता है कि दैट्स इट। मोरो अपना हाथ आगे करता है और जो मोरो का हाथ कटा हुआ होता है वो उड़ के मोरो के पास आ जाता है। और फिर मोरो उस हाथ को अपने हाथ के साथ अटैच कर लेता है। और फिर मोरो उस क्रिस्टल को अपने सिर पे लगा लेता है। और फिर वहां पे बीरस खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब क्या है। और तभी वहां पे पीछे जैको
खड़ा होता है और जाको गोकू को बोलता है कि क्या ये वही हाथ नहीं है जो हीरस ने काट दिया था। और तभी तभी मोरो बोलता है कि अब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब मेरी हुई। और तभी बीरस वहां पे खड़ा होता है और बोलता है कि इसे एक्सप्लेन करो। हीस को बोलता है तो बीस बोलता है कि मोरो ने कॉपी कर ली थी हीरस की पावर उसके इरेज्ड होने से पहले। और फिर हीरस का मुंह थोड़ा सा ऐसे कि टेंशन में आ जाता है। तभी वहां से क्रेनल बोलता है कि अब हम सब का खेल खत्म। और तभी वहां से जैको बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो और तुम्हें इसे पहले ही मार देना चाहिए था। और तभी वहां से मोरो आ जाता है और वो गोकू के सामने खड़ा हो जाता है और वो फिर गोकू को एक पंच मारता है। लेकिन असली में पंच नहीं मारता, ऐसे पंच दूर से पंच मारता है और तो गोकू पीछे की तरफ चला जाता है। और फिर मोरो बोलता है कि अब तुम तैयार हो सन गोकू। और तभी मोरो और गोकू एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और फिर उन दोनों का पंच आपस में टकराते हैं और जैको और ग्रिनल को पीस अपने पावर्स की से टेलीपोर्ट कर लेता है। और फिर ग्रिनल बोलता है कि थैंक यू हमें बचाने के लिए। तब हम देखते हैं कि मोरो और गोकू के जो पंच आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और तभी गोकू मोरो को बोलता है कि मेरे पीछे आओ। और तभी फिर मोरो गोकू के पीछे आता है और तभी मोरो गोकू पे करता है अटैक करता है लेकिन गोकू उसे ब्लॉक कर देता है। और तभी हम उनके गोकू और मोरो के बीच में फाइट देखते हैं। और तभी मोरो बोलता है कि ये तो एक इनक्रेडिबल पावर है और मेरी बॉडी अपने आप मूव कर रही है। और तभी मोरो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ फेस करना चाहते हो। और तभी गोकू और मोरो पूरे अर्थ का चक्कर लगा लेते हैं मे बी। और फिर मोरो गोकू को जोर से एक टांग मारता है और गोकू बेचारा पहाड़ों में जाके गिरता है। और तभी मोरो बोलता है कि मेरे पास मैजिक की पावर ही है और इसका मतलब यह है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर है। तो गोकू मोरो से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। तो फिर गोकू बोलता है चलो हमें और ट्राई हार्ड करना चाहिए। तो फिर मोरो बोलता है कि तुम ऐसे काम कैसे खड़े हो, मतलब कि गोकू को मोरो की पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर तभी मोरो और गोकू आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तब अगले ही पैनल पे मोरो अपना के जो राइट हैंड बहुत बड़ा कर लेता है और वो अपने बड़े हुए हाथ से गोकू के ऊपर अटैक करता है। और लेकिन गोकू उस अटैक को डोज कर लेता है और फिर गोकू मोरो के पीठ पे अटैक करता है। और जैसे गोकू उस अटैक को मोरो पे करता है तो तभी मोरो का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो फूल जाता है। और ऊपर से बीरस बीस भी देख रहे होते हैं। तो फिर बीस बोलता है कि मोरो की जो बॉडी है वो एंजल पावर को कंटेन नहीं कर पा रही है, मतलब कि उसकी जो मोरो की बॉडी है वो एंजल पावर को हैंडल नहीं कर पा रही है। तो इसकी वजह से उसकी बॉडी को ऐसा हो रहा है। तभी गोकू उठता है और वो मोरो के पेट में जोर से हाथ मारता है। और तभी गोकू बोलता है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे आदमियों के साथ क्या हुआ था और तुम भी वही मिस्टेक कर रहे हो। और गोकू बोलता है कि मैं इस टेक्निक को अपनी ट्रेनिंग की वजह से मैंने ऐसे मास्टर किया है। और तभी मोरो बोलता है कि हाँ मैं इस पे बिलीव नहीं करूंगा, मेरे पास कोई भी लिमिट नहीं है, मैं प्लेनेट को कंज्यूम करता हूँ और इसलिए मेरे पास कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर गोकू बोलता है कि यही तुम्हारी लिमिट है कि तुम प्लेनेट को कंज्यूम करते हो। और गोकू बोलता है कि तुम हीरस की पावर को छोड़ दो। तभी मोरो बोलता है कि चुप रहो। और मोरो फिर गोकू पे अटैक करता है और लेकिन गोकू उस अटैक को डोज कर लेता है। गोकू मोरो को एक मुंह पे लात मारता है और मोरो नीचे जाके गिरता है। और तभी वहां से बीस बोलता है कि गोकू तुम इसे खत्म कर दो। तो जैसे ही गोकू अपना हाथ ऊपर करता है मोरो को मारने के लिए तभी कुछ होता है और मोरो जमीन के नीचे घुस जाता है। और तभी मोरो का मुंह जमीन से बाहर आता है और वो गोकू पे अटैक कर देता है। और तभी सारे लोग बीस बीरस क्रेनर और जैको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। तभी फिर बीच से एक्सप्लेन करता है कि मोरो ने अर्थ के साथ फ्यूजन कर लिया है। अगर तुम अब मोरो को मारोगे तो इसका मतलब है कि तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको चैप्टर का रिव्यू कैसा लगा जरूर बताना। बाय, टेक केयर।